नमस्कार फ्रेंड्स, PSSM ब्लेसिंग्स परिवार वडोदरा से मैं मिशा गुप्ता जेजी नाइट द्वारा लिखी पुस्तक रामथा द वाइट बुक के ऑडियो नंबर 20 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, रामथा हमें हमारी सच्चाई दिखाते हुए आगे कहते हैं, आप युद्ध और युद्ध की अफवाहों से डरते हैं। आपको बीमारियों से डर लगता है। आप अस्वीकृति से डरते हैं। आप दूसरों की आंखों में देखने से कांपते हैं, फिर भी आप उस स्नेह के भूखे हैं जिसे प्रेम कहते हैं। आप अपने साथ होने वाली हर अच्छी चीज पर सवाल उठाते हैं और संदेह करते हैं कि क्या यह दोबारा कभी होगा। आप सफलता और प्रसिद्धि के लिए, सोने और रुपयों, ड्राचमों और डॉलरों के लिए और बस थोड़े से आनंद के लिए संसार में घूम रहे हैं। आपने अपने आप को आशाहीन समझ लिया है। आपने अपने आप को अयोग्य समझ लिया है। आपने अपने आप को असफल समझ लिया है। आपने अपने आप को रोगी समझ लिया है। आपने अपने आप को मृत्यु तक सीमित कर लिया है। वे सभी चीजें जो भीतर के ज्वलंत रचनाकार के लिए आपने बनाई हैं, जिसके पास एक विचार लेने और ब्रह्मांड बनाने या अनंत काल के लिए आकाश में सितारों को जलाने की शक्ति है, उसने स्वयं को विश्वास और हठधर्मिता, भूषाचार और परंपरा के सीमित विचारों में एक के बाद एक स्वयं को सीमित विचार में फंसा लिया है। और यह आपका अपना अविश्वास ही है जिसने आपको जीने नहीं दिया। आप किस चीज पर अविश्वास करते हैं? वह सब कुछ जिसे आप अपनी शारीरिक इंद्रियों से नहीं समझ सकते। ऐसी कोई भी चीज जिसे सुना, देखा, छुआ, चखा या सूंघा ना जा सके। फिर भी मुझे एक विश्वास दिखाएं, इसे मेरे हाथ में दे दें। मुझे एक भावना दिखाएं, मैं इसे छूना चाहता हूँ। मुझे एक विचार दिखाएं, कहाँ है? मुझे अपना रवैया दिखाएं, यह किस तरह का दिखता है? मुझे हवा की छवि दिखाइए और मुझे वह समझ दिखाइए जिसने आपके जीवन के अनमोल पल छीन लिए हैं। आपने जीवन के सबसे महान उपहारों पर अविश्वास किया है और इसके कारण आपने अधिक असीम समझ को घटित नहीं होने दिया है। जन्म के बाद जन्म, अस्तित्व के बाद अस्तित्व, आप इस धरातल के भ्रम में इतने डूब गए हैं कि आप उस अद्भुत आग को भूल गए जो आपके भीतर बहती है। 10.5 लाख वर्षों में आप संप्रभु और सर्वशक्तिशाली व्यक्तित्व से उस स्थिति में आ गए हैं जहां आप पूरी तरह से पदार्थ में खो गए हैं। हठधर्मिता, कानून, फैशन और परंपरा की अपनी रचनाओं द्वारा गुलाम बना लिए गए हैं। देश, पंथ, लिंग और नस्ल के द्वारा विभाजित हो गए हैं। ईर्ष्या, कड़वाहट, अपराध बोध और भय में डूब गए हैं। आपने अपने शरीर के साथ इस तरह से स्वयं को पहचान दी है कि आपने स्वयं को जीवित रहने के जाल में फंसा लिया है और उस अदृश्य तत्व को भूल गए हैं जो आप वास्तव में हैं। आपके भीतर के उस ईश्वर को भूल गए हैं जो आपको अपनी पसंद के अनुसार अपने सपने बनाने की अनुमति देता है। अमरता को आपने खुले तौर पर अस्वीकार कर दिया है और इस कारण से आप मरेंगे और बार बार यहाँ लौटेंगे। इस प्रकार 10.5 लाख वर्षों तक रहने के बाद आप फिर से यहाँ हैं और फिर भी आप अपने अविश्वासों पर स्थिर हैं। ईश्वर, जो विचारों की समग्रता है, वास्तव में एक भव्य मंच है और वह आपको अपनी स्वयं की कहानी लिखने और उसे भाग दर भाग मंच पर क्रियाशील करने की अनुमति देता है। और जब आपके आवरण खींच दिए जाते हैं, अंतिम शब्द बोला जाता है और अंतिम प्रणाम किया जाता है, तो आप मर जाते हैं। किस कारण के लिए? क्योंकि आप
जो सर्वोच्च नियम के निर्माता हैं, विश्वास करते हैं कि आप ऐसा करेंगे। ये जीवन तो सब खेल है, यह एक भ्रम है, यह सब वही है। लेकिन आप खिलाड़ी यह मानने लगे हैं कि यही एकमात्र वास्तविकता है। फिर भी एकमात्र वास्तविकता जो कभी अस्तित्व में रही है और सदैव अस्तित्व में रहेगी, वह जीवन है। अस्तित्व का एक स्वतंत्र निरंतर सार जो आपको अपने स्वयं के खेल बनाने की अनुमति देता है, जैसा भी आप उन्हें खेलना चाहते हैं। जब आपको एहसास होता है कि आपके पास स्वयं की अज्ञानता, बीमारी और मृत्यु के बारे में सोचने की शक्ति है, तो आपको यह भी एहसास होगा कि आपके पास और अधिक असीमित विचार प्रवाह के लिए स्वयं को खोलकर अधिक भव्य बनने की शक्ति है, जो आपको अधिक प्रतिभा, अधिक रचनात्मकता और शाश्वत जीवन प्राप्त करने की अनुमति देता है। जब आपको यह समझ आ जाता है कि जिस ईश्वर ने सबसे पहले शरीर बनाया, वह शक्ति है जो आपके भीतर बैठी है, तो आपका शरीर कभी बूढ़ा नहीं होगा या रोगग्रस्त नहीं होगा, ना ही यह कभी नष्ट होगा। किंतु जब तक आप अपने विश्वासों पर स्थिर हैं और अपनी सोच को सीमित रखते हैं, तब तक आप कभी भी उस असीमितता का अनुभव नहीं कर पाएंगे जिसने सुबह के सूरज को महिमा और संध्या के आकाश को रहस्यमयता दी है। क्या होता है जब आपने स्वयं को इस स्थान से नष्ट करने का निर्णय ले लिया है? देखिए, शरीर मर जाता है, लेकिन आप जो सोचा करते हैं अपनी आंखों के पीछे के सन्नाटे में सदा के लिए जीवित रहते हैं। जब आप इस धरातल को छोड़ते हैं, यदि आप मरना चुनते हैं, तो आपका वास्तविक स्वरूप भौतिक शरीर की सीमाओं और क्षय की प्रक्रिया से बच जाएगा। आप हवा के साथ चल रहे हैं। आप जहां से आते हैं वहीं पर जाते हैं और वहां आप तय करते हैं कि आप अपने अगले साहसिक कार्य में क्या करना चाहते हैं, क्योंकि इसी के लिए तो यह सब कुछ है। और जब तक आप ईश्वर के रूप में अपनी पहचान पुनः प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक आप जितनी बार भी वापस आना चाहेंगे, आप यहाँ लौटेंगे। तब आप वास्तव में एक भव्य साहसिक यात्रा पर निकल पड़ते हैं, किसी दूसरे स्वर्ग में, किसी दूसरे स्थान पर। आपको आपकी कल्पना से कहीं अधिक प्रेम किया जाता है। चाहे आप कुछ भी करें, आप फिर भी जीवित रहेंगे। तो आप क्यों चिंतित हैं? आप क्यों लड़े हैं? आपने अपने आप को रोगग्रस्त क्यों कर लिया है? आपने अपने आप को क्यों दुख दिया है? आपने अपने आप को सीमित क्यों कर लिया है? आपने सूर्योदय की भव्यता, पवन की स्वतंत्रता और एक बच्चे की हंसी का आनंद क्यों नहीं लिया? आपने संघर्ष करने के बजाय जीवन क्यों नहीं जिया? आप बार बार जीने वाले हैं। आपका बीज अनंत है, यह सदा के लिए है। आपके सभी अविश्वासों के बावजूद, चाहे आप अपने साम्राज्य को कितना भी सीमित कर लें, चाहे आप कितनी भी चिंता और निराशा कर लें, एक चीज है जिसे आप कभी समाप्त नहीं करेंगे, और उसे जीवन कहते हैं। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि आप चीजों को कितना अनदेखा करते हैं या उन्हें स्वीकार नहीं करते हैं। आपके पास जीवन सदा रहेगा, क्योंकि वही महत्वपूर्ण है जिसे ईश्वर कहा जाता है, और वही आप हैं। यह जीवन जो आप जी रहे हैं, वह एक सपना है, एक महान सपना, एक दिखावा है, यदि आप ऐसी इच्छा रखते हैं। यह विचार है जो पदार्थ के साथ खेलता है, और यह गहरी वास्तविकताओं का निर्माण करता है जो आपकी भावनाओं को इस धरातल पर तब तक बांधता है जब तक कि आप सपने देखने वाले जागृत न हो जाएं। आपको कभी पता नहीं चला कि आप कितने खूबसूरत हैं, क्योंकि आपने कभी स्वयं पर गौर ही नहीं किया।
आपने कभी यह नहीं देखा कि आप कौन हैं और क्या हैं? क्या आप देखना चाहते हैं कि ईश्वर कैसा दिखता है? जाइए और एक परावर्तक में देखिए। आप ईश्वर के चेहरे पर सीधे देख रहे हैं। जाने कि आप बहुत गुणवान हैं। ऐसा कोई मूल्य नहीं है जो आपकी योग्यता का आंकलन कर सके, और आपकी सुंदरता को चित्रित करने के लिए कोई छवि नहीं है, और आपके साम्राज्य का कोई अंत नहीं है। अब तक का सबसे महान उपदेश एक महान गुरु द्वारा एक पर्वत की चोटी पर दिया गया था। जब वह वहां खड़ा था और उस जनसमूह को देख रहा था जो उसे सुनने के लिए आया था, उसने उनसे कहा, ईश्वर को देखो। उसे बस इतना ही कहने की आवश्यकता थी कि ईश्वर को देखो, क्योंकि प्रत्येक ने अपनी सीमाएं, अपनी इच्छाएं और बीमारियां, अपनी संपत्ति या अपनी निर्धनता, अपनी प्रसन्नता और अपना दुख, अपना जीवन और अपनी मृत्यु बनाई थी। ईश्वर को देखें, याद रखें कि आप ही वह हैं जो हर वस्तु में रहते हैं। एक दिन आप ईश्वर को देखेंगे, स्वयं को स्पर्श करें। आपको बस इतना ही करना है। फ्रेंड्स, यह अध्याय यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।